जोर जानो है सो तुम वो धमका रहे हो। महाराज बल की परीक्षा लेना चाहो तो बल की परीक्षा दे सकता हूं, और मेरे धर्म की परीक्षा चाहो तो धर्म की परीक्षा दे सकता हूं। महाराज बाणधारी जानना चाहते हो कितना हूं मैं, तो परीक्षा लो। तो ध्यान रखना, भगवान द्वारकाधीश पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, पीपल का वृक्ष था। और तब कही अगर तू बाण विद्या जानता है तो एक ही बाण से और ये पीपल में जितने पत्ता है सब पत्ताओं को छेद के गिरा दे तो जान लूंगा कि तू लड़ाई लड़ लेगा। महाराज चलो सुनो, अब एक काम करियो प्रभु कि तुम तो पीपल पर ध्यान राखियो, कोई पत्ता बच न जाए, और मैं अपनी महतारी के आशीर्वाद से इस पीपल पर बाण चला रहा हूं। तो ध्यान रखना बेटा, बच्चे जितने भी बैठे हो, हमारे वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार भारत की संस्कृति में माताजी शब्द आया है, अम्मा शब्द आया है, महतारी शब्द आया है। रामायण में भी स्पष्ट आया है कि थोड़ी बातन पिता दुखारी ना प्रतीत मोय महतारी, लेकिन मम्मी कहूं ना कहीं लिखा हुआ नहीं है मम्मी। और पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें मालूम हो तो होई, और न हो तो अपने अंग्रेजी के अध्यापक से पूछना कि ये मम्मी अंग्रेजी का शब्द है, मम्मी शब्द का अर्थ क्या है। जानती हो किसे कहते हैं मम्मी? और जो किब्बा रही हो बहन जी बेहू सुन लो, मुर्दा घर में जो मरी भई लाश रखी होता ताते कहते हैं मम्मी। पिताजी थे कुछ दिन पहले तो कहते डैडी, अब कहते हैं डैड। का डैड माने? तो ये मम्मी शब्द जो है बहुत तुम अच्छा जान के कहलवाती हो। माता जी, अम्मा जी, महतारी, ये शब्द कहलवाओ। तो ध्यान रखना, जिस समय भगवान द्वारकाधीश उस पेड़ पर नजर कर रहे हैं और 16 वर्ष का बच्चा आज बाण चला रहा है पेड़ पे। कैसे? अरे सोच समझ के छोना ने और लीनो धनुष उठाई रे, पे लहो चढ़ाई रे, और पढ़ के मंत्र छोड़ दो, और तीर पेड़ पे जाई रे। और जितने पत्ता पीपल पे और छेद की दहे गिराई रे, और मनमोहन में समय करी ऊपर की भुजा उठाई रे। और एक पत्ता परती तोड़ो, करवाते लहो दवाई रे, और तीर घूम रो करते सब पत्ता दहे गिराई रे। जिस समय समस्त पत्ता पेड़ के गिरा दिए थे बबरीक ने, और भगवान ने कहा चतुराई करी के एक पत्ता तोड़ के पाए तो दबा लो नीचे। जब पेड़ पत्ता विहीन हो गया, पत्ता तीर महिया में जाई, और हर तरवा पिना हो टकराई।
जैसे ही सब पत्ता गिरा दिए थे तीर से, वो तीर धरती में गया और धरती में घुस के भगवान के तलवार से टकरा गया। बबरी ने कि प्रभु एक पत्ता त्याग पाए थे, क्या तो पांव हटा लो, पूछिए मैं तुम्हें, अगर हटाओगे नहीं तो तलवार को छेद के पार निकाल दूंगा। भगवान ने एकदम पैर हटा दिया। धन्यवाद है बेटा, ऊपर ले मनते आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई में तो जितवान हो वो जो बहनों ही संग सोता बंधुओं। अब कई मैं बात बता रहा हूं, सुनो। दूसरी परीक्षा, आज बबरी ने तीर लिया हाथ में और लाल रंग बाण की नोक में लगाया, लाल रंग, और बाण को नोक पर रंग के और महतारी का ध्यान करके, और जिस समय बबरी ने तीर छोड़ा है, दोनों दलों में घूम के तीर वापस हुआ। और तब के द्वारकाधीश प्रभु कौरव दल में पांडव दल में ऐसा कोई वीर बाकी नहीं, कोई हाथी बाकी नहीं, कोई ऊंट बाकी नहीं, कोई घोड़ा बाकी नहीं, कोई छतरी बाकी नहीं, ताकि सीना पर लाल रंग का निशान नहीं है। और प्रभु एक बेर आदेश और कर दो, बस अब किधर निशान लगा दो, और एक बार बाढ़ो छोड़ूंगा, सब मरे ही दिखेंगे दोनों तरफ। भगवान ने की है गई लड़ाई। तो बेटा अब तेरी परीक्षा कर ली मैंने, कहा तू वास्तव में बलवान बलवान है। अब यहां से भगवान कपट का भाव करते हैं। कपट, बेटा तू बाणधारी अगर इतना है तो फिर तू दानधारी कितना हो सकता है। महाराज बाबू मांगो। तो भगवान कई क्या रहे हैं, हाथ उठाई के श्याम ने और तीनों वचन उचारी है, क्षत्रिय कुल में जन्म भयो, सुत पकड़ ले हु तलवार है। कपट भाव अब कर रहे और बोली उठे जगदीश, दान करे नर माध्य में तो अपनों दे शीश है। अगर तू दान देना चाहता है, दानधारी है, तो मेरे सामने अपने हाथ से तलवार से अपना शीश काट के मेरे सामने के। तो भगवान ने इतनी बात कही है। श्रोता बंधु, उस 16 वर्ष के बच्चे ने और आज द्वारकाधीश के सामने कर्म कौन सा किया है? अरे न पलकी समय लगाई, एकदम भगवान ने जब दान मांगा तो उस बच्चे ने तलवार से शीश काट के सामने रख दिया। सर तो कट गया बबरी का। श्रोता बंधु, लेकिन आवाज आ रही है उस कटे हुए सर में से, और भगवान सामने खड़े हैं। तब वो कटा हुआ शीश बोला है, प्रभु हार जीत में कोई मतलब ना है, काऊ न हो गए, पर मेरे मन में जो इच्छा थी वो महाराज अधूरी। कौन सी? अरे मोती मोती बन के भिखारी दीनानाथ, मोती बन के भिखारी दीनानाथ, मोती बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शीश दान मिले
तुम्हारी दीनानाथ रे मेरा शीश दान में ले लियो मोको अरे समरो कदन को भारी चा अरे मोको समरा करण को भारी चाहो मोको समरा करण को भारी चाहो अरे मेरे पेट पड़े खोरा ही गायो मोको समरा करण को भारी चाहो मोको समरा अरे तेरे पेट परे खोरा ही गायो। और कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं जब रणभूमि को देखने आया था कि जब कैसे कैसे महारथी आएंगे, सो महाराज मेरी इच्छा अधूरी रह गई। भगवान कन्हैया ने कही कि तुम लड़ाई को देखना चाहते हो तो दिखा तो दूंगा मैं, लेकिन तुम कर कुछ नहीं पाओगे, तुम्हारा दिखाई दो। तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति उस कटे हुए सर में प्रवेश की और छो करके पेड़ पर किनारे पर टंगवा दिया। यहां से तुम युद्ध को देखते रहोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, अब भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ अब युद्ध का समय नजदीक है। प्रभु एक काम और कर दो, क्या नेक देर मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, बीच में, जिससे मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ाई किन किन से लड़नी है। तो जिस समय भगवान ने आज वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया है और कौरव पक्ष पे नजर डाल रहे हैं अर्जुन। लेकिन ध्यान रखना, नीचन छोड़े नीचता और चना न माने जोत, बुजुर्गों की कहावत है। और फसल तुम कितनी करो कोई सी, जितना बढ़िया खेत है ज्यादा कमा दोगे, ज्यादा जोत दोगे उतनी बढ़िया हो गई। एक फसल ऐसी हुआ कि ज्यादा जोत हो तो कम हो गई, वो है चना। ध्यान रखना। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना। अब क्या कह रहे हो कि जी अर्जुन डर के मां कांप रो, ताते रथ उजालंगत बाज रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे दिखा दो कि मुझे लड़ना कैसे है। तो जिस समय बीच में रथ खड़ा किया भगवान ने और कौरव दल पर नजर डालिए श्रोता बंधु, तो पहले नंबर पर दिखा कौन है, कैसे? अरे अर्जुन उठारे बाहन पे और नजरी को चपे दारी रे। अर्जुन उठारे बाहन पे और नजरी को चपे दारी रे। दाढ़ी सवरी सफेद भाई और देख लहे ब्रह्मचारी रे। दाढ़ी सवरी सफेद भाई गुरुदेव और देख लहे ब्रह्मचारी रे। बाबा पे अब नजर परी जगी गंगा जी महतारी रे। आज श्रोता बंधु, सबसे पहली नजर, सबसे प्रथम बार कुंती पुत्र अर्जुन ने नजर डाली तो गंगा पुत्र भीषम पे पड़ी। और तब के बाहर अर्जुन, अरे जिस बाबा ने तुझे गोद में खिलाया, मलमूत्र त्याग किया तेरे बाबा की गोद में, और ताप है क्या बाबा ने कोई गोद लो
धरती पे नहीं ठोर नरक में पावे गो पूजे रथ पे नजर करी या देख ले या चाहिए अर्जुन देख कि कांप गयो रथ दिखे द्रोणाचार्य है दूसरी बात पार्थ ने जो कुल देवता थे अपने गुरु पर नजर डाली है। अरे अर्जुन दिन में पढ़ाया शाम को पढ़ाया। परीक्षित महाराज को कथा सुनाइए। ऐसी वैसी कथा ना सुनाई, राजा रानी की कथा नहीं सुनाई। राजाओं के वृतांत उन्होंने क्यों दिए? राजाओं के वृतांत इसलिए उन्होंने सुनाए कि परीक्षित को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मेरे जैसा कोई राजा ना है, मेरे जैसा कोई दानवीर ना है, मेरे जैसा धनवान ना है, संतन की सेवा करे ना है। तब उन्होंने शिव ददीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म कोट कर लेसा रंत देव बलि भू सुयाना और धरेऊ धर्म संकट डाला। अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। श्री सुखदेव ने 5 वर्ष की आयु में उनके पिता सामने बैठे थे। 88,000 ऋषियों के मध्य में और ये श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, भय मुक्त मंत्र दिया और परीक्षित को जिस समय पर सर्प ने काटा उससे पहले ही परीक्षित ने अपने शरीर को पूर्ण किया था। कितना बड़ा ज्ञान दिया भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया ब्रज में आए अवतार लेकर और उन्होंने नाना प्रकार से माखन लीला की, माखन चोरी की। अच्छा एक बात बताओ, जाके घर में 1 लाख गैया दूध दे रही हो, काऊ के घर में दही या मठा या घी चुरावे की जरूरत पड़ेगी? 1 लाख गैयन में 25% मान ले 25,000 गैया दूध दे रही हो, घी बह रहा हो, तो दूसरे के घर में वो काय के लिए मक्खन चुरावे के लिए जाओ? भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान ने सदमार्ग पर चलना सिखाया। क्यों? कि जितने ब्रजवासी थे मथुरा में दही दूध घी बिकता था, भगवान कन्हैया ने सबसे पहले वो बंद कराया कि ब्रजवासियों को खाते और ब्रजवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे। सबसे पहले ये कराया। भगवान कन्हैया ने न जाने कितने कार्य किए। अकासुर बकासुर केसी भगदंत कालीनाग का मान वर्धन करने के बाद में भगवान कन्हैया ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया। और ये हमारे लाला ने, अश्विनी लाला ने 1 से 1 रुपया के हार से सम्मान किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा, गोविंद भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे। और ये रामायण कथा के तो बहुत ही ज्यादा शौकीन रहे हैं बालक। आजाद में है तो क्या है वो, है यही आजाद में। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं धर्म के राजन परीक्षित। मैया यशोदा ने नाना प्रकार से समझाया है। बाबा नंद उपनंद सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए कन्हैया से कहा है, क्यों रे कन्हैया, हमारे यहाँ न जाने कितने पुरखा पंगत से और इंद्र महाराज का पूजन होकर आया है। पूजन होते हुए आया है तो लला जब नहीं चल रहा है मन निकाल रहे, इंद्र महाराज रूठ गए तो लला ब्रज के ऊपर न जाने का हो काना हो। भगवान कन्हैया बोले, कम सुनता है ना, बता और हमारे लला प्रांशु ने 1 से 1 रुपया के हार से सम्मान किया है। और 1 से 1 रुपया के हार से भूरी सिंह लाला ने सम्मान किया है। गोविंद भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।
भगवान कन्हैया बोले मैया एक बात बताओ, तुमसे पहले पूजा को कत्तो के ललाप जो हमारे ससुर देखा है बे करते के बिनते पहले को कत्तो के बिन के पिताजी देखा है बे करते के बिनते पहले को कत्तो। बात चौराहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते हुए चले आए, आज तक तुमने इंद्र को देखा? लला कन्हैया आज तक हमने इंद्र को तो नहीं देखा, लेकिन एक बात बताएं मैया, हमने ये वचन दिया है और हम तो गैया चराए के लिए जाते रोजाना भाई मुलाकात होते, वो तो ऐसे देवताएं कि तुम पूजा करो तो तुम स्वयं पूजा लेने के लिए उद्यत होंगे। लला कोई बात ना बन जाए, बाबा नंद थे आए और सभी यादवों के सचिव थे, सभी यादवों के सचिव थे। और जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था, मैया यशोदा की उम्र 1000 वर्ष की थी, इतनी उम्र थी। तो भगवान कन्हैया और अपनी मैया यशोदा से बोले, अरे ब्रजवासी सब चलो चलो काम अब होई नाई दूजा। अरे ब्रजवासी सब चलो कार्य अब होई नाई दूजा। गुरुदेव सब ग्वाल बाल संग होई गोवर्धन की पूजा। भैया ग्वाल बाल संग होई गोवर्धन की पूजा। अरे ग्वाल बाल संग होई गोवर्धन की पूजा। जय हो। अरे बनेंगे बिगड़े शिव काजा। अरे बनेंगे बिगड़े तब काजा। तो मैया माल मुनाई के किरण के ही राजा एक कोई जननी मालिम नायक ब्रज के गोवर्धन राजा। ये मैया तो अरे जाव फिर मैया ने दियो भादों सिया दी रात जन्मारी 8 खूनियो। बादों की आधी रात जन्म हरी आठे को लियो। बादों की आधी रात जन्म हरी आठे को लियो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हमारे देश की परंपरा रही है कि एक कत्तो चाहिए ज्यादा करते हैं। अगर एक गांव में चकिया खुट जाए तो जो समझ लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चकिया गांव गांव में खुट जाए। और एक गांव में अगर गरी मिश्री खब गई तो जो समझ लियो कि फिर लेन लग गई गरी मिश्री हर एक गांव में चलेगी। लला कोई बात नहीं बन जाए मैया, कोई बात ना बनेगी। और लकीर के पखीर पैया कैसे? एक बार ये क्वेश्चन, ये प्रश्न और मैया पार्वती ने और भगवान शिव जी के पास में कहा, प्रभु एक बात बताओ कि इतने लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो प्रभु ये बताओ कि शिवलिंग के कल्याण रह जाएंगे कि इनमें तो एक आध रह जाओ।
भोले बाबा बोले पार्वती तुम्हें मालूम ना है जे कछु तो ऐसे जो बड़े बूढ़े थे ये तो वास्तव में गंगा स्नान के लिए आए और कछु जिन में ऐसे और हैं कि जे गंगा जी पे जे घूमने के लिए आए हैं जिन्हें कोई मतलब ना है कि उद्धार कैसे हो कल्याण कैसे हो। ये कैमरा लेके डोल रहे जे अपे गुल्ला गरम कर भी आए और कछु बात रहा मैं कैसे मान लूंगी। आदमी अपने घर है परिवार है और सब छोड़ के आओ काम धाम छोड़ के आओ किराया भाड़ा खर्च करके आओ गंगा स्नान करने के लिए आओ। लेकिन एक बात बताओ और तुम कह रहे हो कि गंगा नहाए में नहाए तो चिंता मत करो गंगा जी के लिए तो चले यार भगवान भोले बाबा पार्वती चिंता मत करो। गंगा जी की पार पे एक गधा मरो डरो ठीक है भगवान भोले बाबा ने की पार्वती तुम नहीं रहो। पार्वती ठाड़ी करती भगवान भोले बाबा ने एक गधा को बार उखाड़ो 7 परिक्रमा दे और बाहर ले जाएगी गंगा जी में सराय दो। कछु बड़े बूढ़े देख रहे कि कितना बड़ा सन्यासी और जाने गधा को बार उखाड़ो है 7 परिक्रमा लगाई है गंगा जी में बार सराओ है तो जी गधा ना आए जी कोई देवता है। तो पहले चले बड़े बूढ़े तो चाचे बड़े बूढ़े ने बार उखाड़े गधा के साथ परिक्रमा दे गंगा जी बार सराए। जो माता बहन ने बात मालूम पड़ी तो गंगा जी की पार में देवता डरोबा के बारो कर रहे हैं। सदई गढ़ी थे रहिए नगर आते महाराज पुत्ते रायताल केंजरा जरौली जलोपुरा आलमपुर ढोलपुरा गुंदाऊ शिवगांव में की लाइन लग गई। कितनी बड़ी लाइन लगी कि पहले तो गधा को बार उखाड़ रहे लेकिन अब धीरे इतनी है कि बाजा बाजा चाना कथों से मुट्ठी भरे के उखाड़ लेगो ब्लैक में मिल रहे हो पैसे ने बिकूटा फिर बाबा ब्लैक चालू है गई बाने की 100 रुपया को एक बार हुआ है चुनने की जेब चौकटवा रहे चाहिए भीरम मर रहे हो 100 रुपया को चुपचाप ले लो। भोले बाबा पार्वती के लेके स्नान करने के लिए चले गए और भोले बाबा जब स्नान करके लौट के आए तो नकुला गधा डरो एक हाथ के ऊपर मेरे को काऊ जगह कोई रोंगटो मिल जाए तो बहुत सदावे के लिए भगवान मिल जाए मेरा उद्धार हो जाए। पार्वती ने कही बाबा तुमने जितनी बात कही वो बिल्कुल 100 की 100 कही कि हमारे देश में जितने अधिक आए वे लकीर के पकीर ज्यादा है लेकिन सोचित विचार तनाए कि जाको मतलब का है जाको अर्थ का है। सब जने प्रेम से बोलो बाप करो। गोवर्धन महाराज बने आए कहाँ है वो घरे क्या कर रहे हैं यहाँ ले आओ सामने उठा लाओ बरोड़ देवताओं चले जाओ गोवर्धन महाराज बने रखे हैं ना उठा लाओ और यहाँ साइड में रखियो ठीक है। सब जने बोलियो ताली बजाते हुए अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। बोल ले एक बात बताएं अगर बोलना हो तो विसंजना बाणी को प्रयोग करो और विसंजना बाणी अंदर ही अंदर बोली याद है भजमन नारायण नारायण एक नई बात बता ले आ रहे थे। एक शास्त्री चूना की तमाकू खा दो शास्त्री। अब बाको चलो मन तो वो संक चूना भाई तमाकू आवते तो चेला आते कहीं ले ला वो संक कहाँ धरो है चेला ने कही यहाँ गुरु जी संक धरो है। अच्छा पब्लिक का जाने के दिन जगह पूजा पाठ का मामला कोई संक रखो हो चौकी पर रखो जा दो उनने क्या करो चेला ने कि तमाकू रख के लकड़िया की और चूना मिले के गुरुजी के हाथ में रख दी। अब गुरुजी भागवत के नीचे भाई मंत्र अब चूना है हरामे कैसे
फिरने गई सब जने तारी बजाए के बुलवैयो। तो हाथ ऊपर करके तारी बजाए के बुलवैयो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हाथ ऊपर करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जो चार को तारी बजाई और बजवाई, तमाकू को चूना देखो अब खाएं कैसे। तुम्हें मालूम ना है, शास्त्री ने कही तुम्हें मालूम ना भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। अरे जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, और भवसागर से पार होते हैं। भवसागर से पार होते हैं। भगवान मालूम है पाप को भक्षण कैसे करते हैं। अरे पाप